अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर में पद यात्रा रैली निकालकर बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजन अग्रवाल एवं फाउंडेशन के नगर अध्यक्ष संदीप गुप्ता के नेतृत्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को नगर हसनपुर में रहरा अड्डा से अमरोहा अड्डा तक एक पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वह जनसंख्या रोकथाम के नियमों का पालन करें और सरकार से अपील करें कि सरकार सख्त जनसंख्या कानून देश में लागू करे। पद यात्रा में बोलते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत में विस्फोटक रूप ले लिया है। अगर इसको जल्द ही नहीं रोका गया तो देश में भुखमरी, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, अराजकता जैसी अनेक समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी और फिर इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से लगातार इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि वह अति शीघ्र सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू करे। पद यात्रा में प्रधान सतीश चौहान, पंकज भटनागर, मोहित अग्रवाल, धर्मवीर सैनी, विभोर अग्रवाल, यश अग्रवाल, शिखर अग्रवाल, सचिन गुप्ता, संजीव सिंह, खड़क सिंह, निपुण वर्मा आदि लोग सम्मिलित रहे। जब हमारे संवाददाता ने नगर अध्यक्ष संदीप गुप्ता से वार्ता की तो उन्होंने बताया, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से देश के अंदर जागरूकता रैली निकाल रहा है। अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो पदयात्रा हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, माननीय प्रधानमंत्री से ये आह्वान करता है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कि देश के अंदर 2 बच्चों का कानून शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाए। इस देश के अंदर बढ़ती आबादी, जिस तरह से आप देखते हैं, देश के अंदर आप कहीं भी चले आएँ, हर जगह भीड़ ही भीड़ मिलती है। रेल में जाओ तो भीड़, स्टेशन में जाओ तो भीड़, स्कूल कॉलेज में तो भीड़। इस भीड़ का जो कम करने का उद्देश्य है वो 2 बच्चों का कानून इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। जिस तरह से देश के अंदर भूमि कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, आने वाले समय में लोग इसके लिए कितने बेवश हो जाएंगे कि उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल पाएगा। अनेकों ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि अनाज भी है और भी अनेकों वस्तुएं ऐसी हैं जो आदमी को रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो भी उनको पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाएंगी। इस तरह से देश के अंदर 2 बच्चों का कानून नहीं बना तो देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर होंगे। जय हिंद, जय भारत। जब हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजन अग्रवाल से वार्ता की तो उन्होंने बताया, बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुए संसाधन, इस विषय को लेकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में, जो देश भर में लगभग 7-8 वर्ष से लगातार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय को प्रत्येक वक्त देते रहे हैं। अगर इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोका गया तो देश के हालात गृह युद्ध जैसे हो जाएंगे, लोग देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए ये अति आवश्यक है कि इस कानून को सरकार द्वारा जो सभी पर लागू हो 2 बच्चों के लिए अति शीघ्र लागू किया जाए। इसी के नेतृत्व में लगातार 7 फरवरी से लेकर के लगातार हर माह ये ज्ञापन प्रोग्राम डीएम के मार्फत प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एसडीएम साहब को दिए जाएंगे, डीएम साहब को दिए जाएंगे, तहसीलदार साहब को दिए जाएंगे। अभी 1 जनवरी को पूरे देश में 3,70,000 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 60,000 बच्चे मात्र हिंदुस्तान में पैदा हुए। कहाँ से आएंगे रोजाना 60,000 रोजगार? कहाँ से आएगी? बेरोजगारी दूर कैसे होगी? भुखमरी कहाँ से दूर होगी? अपराध कैसे रोका जाएगा? अगर ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं की गई तो अपराध के मारे बुरा हाल होगा और देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा।